चलिए भाई। आज का हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक। आज हमने डी ब्लॉक के बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। आप उसको सॉल्व करें फटाफट। सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है। चलिए आज हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। चलिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। चलिए आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। एक लेक्चर और आएगा इसका भी, जिसमें आपको कुछ थ्योरी बताई जाएगी और उसमें भी कुछ और क्वेश्चन होंगे। ठीक है। चलिए एक बढ़िया सा लेक्चर है आज का। आप इसको सॉल्व करके तब आगे बढ़िए। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, पढ़ो देखो। क्या कह रहा है भाई, व्हेन KMnO4 solution is added to oxalic acid, decolorization is shown in the beginning. Decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous. कह रहा है स्टार्टिंग में जो डीकलराइजेशन होता है वो स्लो होता है, बाद में कह रहा है वो इंस्टेंटेनियस थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो बताओ क्या हुआ होगा कि वो फास्ट हो गया। चलो, हमें पता है कि MnO4 जब ऑक्जेलिक एसिड में जाएगा तब उसको आयनिक फॉर्म में लिख लेते हैं MnO4 माइनस। किस में जाएगा भाई, किस में जाएगा, Mn+2 में। और ऑक्जेलिक एसिड क्या है, ये ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट बनाओ। ऑक्जेलेट किस में जाएगा, CO2। यही है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। करेक्ट। चलो, अब ये जो बनता है ना, ये स्लाइसी का, ये जो बना है ये Mn+2, इसी की वजह से रिएक्शन फास्ट होती है। अब ऑप्शन दो, यही मेन रीजन, ये एज अ कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन को फास्ट कर देता है। CO2 इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट, नहीं वो रीजन थोड़ी है फास्ट होने का, वो तो एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। MnO4 माइनस कैटेलाइज नहीं, Mn2 प्लस एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। जो Mn+2 बना है इन बिटवीन द रिएक्शन, वो एज अ कैटलिस्ट काम करके रिएक्शन को क्या करता है, ऑटो कैटालाइज कर देता और रिएक्शन को फास्ट कर देता। ओके, ये था मेन रीजन। चलो, हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड सॉल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी कलर्ड इन सॉलिड स्टेट। कह रहा है इसमें से कौन सा कलर्ड होगा सॉलिड स्टेट में जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये है Ag+, मतलब 1। इसका मतलब इसका तो कॉन्फ़िगरेशन D10 है। ये है आपका Cu+2। Cu+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Cu+2 के कॉन्फ़िगरेशन में D9 आएगा। करेक्ट। ZnF2, जिंक है +2 में, जिंक+2 का मतलब होगा D10। यहाँ पे है कॉपर+1 में, कॉपर+1 का मतलब होगा D10। देखो ऑप्शन देख ले आप, कौन सा करेक्ट होगा भाई, जिसका डी अनपेयर्ड होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन होगा। आगे बढ़े, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, मेटेलिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स और गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। किसकी डेंसिटी ज्यादा हो, हमने पढ़ा है पीरियड में जाने पे डेंसिटी बढ़ती है, कहाँ, कॉपर तक ना। होता क्या है पीरियड में जाने पे, पीरियड में जाने पे साइज क्या हो रही होती है, जनरली घटती है, जनरली घटती है, फिर थोड़ी सी कांस्टेंट रहती है, फिर स्लाइटली इंक्रीज करती है। मतलब जनरली साइज क्या मानी जाएगी कि साइज घट रही है। साइज घटने से क्या हो रहा है, और पीरियड में जाने पे मास भी क्या हो रहा है, मास भी इंक्रीज कर रहा है। तो डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है, डेंसिटी मैक्सिमम किसकी होगी, रो मैक्सिमम होती है कॉपर। मास भी बढ़ता है और साइज भी इतनी बड़ी नहीं है, मतलब मास वाला फैक्टर डोमिनेटिंग भी है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, कॉपर इसका करेक्ट है। यहाँ में उनकी साइज दी हुई है, ना दी हो तो भी कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो कॉपर की डेंसिटी क्या है हमारी, मैक्सिमम होती है। ठीक है, आगे बढ़ो।
कह रहा है KMnO4 acts as an oxidizing agent in acidic medium. ठीक है, number of moles of KMnO4 that will be needed to react 1 mole of sulfide. कह रहा है 1 मोल सल्फाइड के लिए कितने मोल KMnO4 की जरूरत पड़ेगी। KMnO4 कैसा रहा होगा अगर आयनिक फॉर्म में लिखोगे तो MnO4 माइनस, किसको ऑक्सीडाइज करना है इसको, सल्फाइड। सल्फाइड कैसा होता है H2 माइनस, इसको इसको ऑक्सीडाइज कर। यहाँ पे कॉमन सेंस क्या कहता है, या तो आप बैलेंस करके लिखो या तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, कितने, 4 ऑक्सीजन, तो कितने H2O चाहिए हमें भाई। सल्फाइड किस में जाएगा, सल्फाइड जाएगा सल्फर में, ठीक। और MnO4 किस में जाता है, Mn+2 पे, करेक्ट। और साथ में क्या बनता है पता है, या तो आप जैसे बैलेंसिंग करते हो आप फटाक से करके चेक कर लो, एनोड कैथोड को अलग अलग सेपरेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे 2 आता है एक्चुअल में, ठीक है, तो 2 आएगा, यहाँ पे एक्चुअल में 2 आता है, क्या आता है भाई, 2 आता है, तो यहाँ पे भी कितना लाना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 8 है, कितने हाइड्रोजन बढ़े यहाँ से देखो, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो जैसे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स पढ़े हो, एक्चुअल में रेडॉक्स का ही क्वेश्चन, एक्चुअल में ये रेडॉक्स का ही क्वेश्चन, कितने H2O बड़े भाई, 16, एसिडिक मीडिया है ना, तो एसिडिक मीडिया में H+ से ही बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। अब देखो चार्ज बैलेंस करो, चार्ज, क्या बैलेंस करना है आपको, चार्ज। चार्ज कैसे बैलेंस होगा, उधर देखो, उधर कितने चार्ज है, 2 2 4, 4 पॉजिटिव है, इधर देखो कितने पॉजिटिव, 16 पॉजिटिव, 4 और 2 6, 6 से 6 गया, इधर 10 पॉजिटिव, हमें कितने चाहिए, 4 पॉजिटिव। इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, ताकि जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 10 और 4 14, 16 से 40 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, हाँ, तो 2 बजे तो यहाँ पे भी 5 लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे भी 5 लगाना पड़ेगा। चलो, अरे MnO4 माइनस है, ये 2 माइनस नहीं है भाई, तभी ये माइनस है, ठीक है। अब देख लो चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस, देखो 5 2 10 और 2 माइनस, 12 माइनस से 16, 16 माइनस 12 निकला 4 पॉजिटिव, तो इधर भी 4 पॉजिटिव, सारे एटम भी बैलेंस है, चेक करो, सारे एटम बैलेंस है, देख लो हमसे क्या मिला, 5 मोल सल्फाइड के लिए हमें 2 मोल चाहिए, क्या, पर मैंगनेट, क्या चाहिए भाई, लेकिन हमसे कह रहा है 1 मोल सल्फाइड करनी है, तो 1 मोल सल्फाइड के, ये तो 5 मोल के लिए ना, तो 5 मोल के लिए 2 मोल की रिक्वायरमेंट है, तो 1 मोल के लिए कितनी होगी, 2/5 मोल। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर आएगा ये 2/5, कहाँ है भाई, ये ऑप्शन। उल्टा भी पूछता है क्या भैया, बोलेगा कि 1 मोल मैग्नेट के लिए कितने, 1 मोल अगर हम पर मैग्नेट लें तो कितने मोल सल्फाइड के वो ऑक्सीडाइज करेगा, 2 मोल 5 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो 1 मोल कितने को करेगा, 5/2 को, रिवर्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स से भी, MnO4 माइनस Mn+2, और सल्फाइड से क्या बनाना है, सल्फाइड, दोनों को बैलेंस करो और ऐड करके ये इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। आप जैसे कर लो, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है KMnO4 acts as an oxidizing agent in alkaline medium। अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है भाई, बेसिक मीडियम में क्या करता है, MnO4 माइनस बेसिक मीडिया में I माइनस को किस में ऑक्सीडाइज करता है बताओ, I माइनस को ऑक्सीडाइज करता है आयोडेट में ना, किसमें ऑक्सीडाइज करता है, आयोडेट में,
आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडिया में किसको करता है और बेसिक मीडिया में किसको करता है। आपको पता है एसिडिक मीडिया में I2 में करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया भाई? आयोडीन। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। एसिडिक मीडिया बोलता है तो I2 आता है, करेक्ट। आगे बढ़ जाए। चलो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2 इज D9 whereas that of copper 1 is 3D10, which of the following is correct? copper 2 is more stable। कॉपर 2 स्टेबल होगा। ये एक्चुअल में एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्वस मीडियम में ये ज्यादा स्टेबल होगा। D9 इज मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी D9 की ज्यादा होती है D10 से। क्यों? एनसीईआरटी पढ़ी होगी आपने, उसमें रीजन लिखा। क्या पढ़ी? क्योंकि जब हम एक्वस मीडियम पे जाते हैं तो ड्यू टू मोर हाइड्रेशन एनर्जी, जो उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से भी ज्यादा होती है, ड्यू टू मोर हाइड्रेशन एनर्जी। रीजन होता है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से। इसीलिए कौन सा ऑप्शन है भाई? ये भी एनसीईआरटी में, एकदम प्योरली एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। आगे बढ़िए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? चलो इसको बता दो भाई, क्या आएगा? चलो इसको फट से बता दो, क्या आने वाला है, बता दो। कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, क्या है? सही बात है। क्या कॉपर लिबरेट करता है हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड? नो, कॉपर लिबरेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है भाई? पॉजिटिव है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है इसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है। ये एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। पहला ही नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट का मतलब पहला ही है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, मतलब पहला ही इनकरेक्ट। In its higher oxidation state, manganese form stable compounds with oxygen and fullerene। सही बात है ना? मैंगनीज जो होते हैं वो स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्योंकि वो पढ़े होगे आपने MnO3F, मैंगनीज प्लस साथ में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो, क्योंकि एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा तो इसलिए क्राउडिंग कम होगी, स्टेरिक फैक्टर भी कम होगा और वो +7 में एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है। कह रहे हैं Mn3+ एंड CO3+ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। ये करेक्ट इसमें, ये करेक्ट है। करेक्ट मतलब इनकरेक्ट तो पहला बात, ये करेक्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं Titanium 2+ एंड Chromium 2+ आर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। सिर्फ टाइटेनियम नहीं, टाइटेनियम भी होगा, वैनेडियम भी होता है, क्रोमियम भी होता है। ये सब क्या है? मैंगनीज 2+ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मैंगनीज। चलो ये सब क्या है? ये सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? Cr2+ की वजह से, Cr2+ का रीजन बता देते। Cr2+ का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, कितने होते हैं? 24। दो निकल गए, दो निकल गए तो बचे कितने डी में? 4। D4 का मतलब समझ रहे हो ना? इसके T2G में 3 भरा गया होगा और EG में 1 ना। क्योंकि T2G और EG जब भरोगे तो ऐसा आएगा। 4 कैसे भरे होगे? 1 2 3 4। देखो, ये हमारा T2G है और ये हमारा EG है। तो T2G में कितना आया? 3। तो क्या करेगा वो? 1 लॉस करेगा। क्यों? ताकि इसका T2G क्या हो जाए? T2G हाफ फिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसीलिए वो खुद को क्या करेगा? क्या करेगा भाई? ऑक्सीडाइज करेगा। इसीलिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखें। ठीक है।
कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, और मैंगनीज 3+, और टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये सब क्या है भाई? ये सब हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक क्या पढ़े भाई आप? टाइटेनियम +4 में हो, वैनेडियम +5 में हो, क्रोमियम +3 में हो, और भाई बताओ मैंगनीज +4 में। अगर मैंगनीज +4 में, इन सब के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाने वाले। ठीक है, ये तो आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाता है। चलो अब ढूंढो इसमें इसमें कौन सा है। पहले वाले में देखो वैनेडियम किस में है? 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, यहाँ +5 है। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। क्रोमियम +3, और वैनेडियम पहला ही तो है। मैंगनीज Mn2O7, पता है मैंगनीज +7 में एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। क्रोमियम +6 में एसिडिक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेटल के ऑक्साइड सिर्फ बेसिक ही एम्फोटेरिक, एसिडिक भी होता है। समझ गए? ये एम्फोटेरिक, ये बेसिक। समझ गए? ये बेसिक, ये एम्फोटेरिक। तो हमसे क्या पूछा था? सिर्फ एम्फोटेरिक। आगे बढ़ जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलो इसका बताओ। कह रहा है देयर आर 14 एलिमेंट्स इन सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज। कह रहा है कौन इसमें एक्टिनाइड नहीं है। चलो सॉल्व करो, आधा मिनट देते हैं तो। बताओ, क्या सबके एटॉमिक नंबर तुम्हें याद है? क्या तुम्हें सबके एटॉमिक नंबर याद हैं? चलो बताओ भाई, याद है? हम्म। चलो इसमें पता है कौन है जो बी ब्लॉक का है, मतलब एफ ब्लॉक का नहीं, ये है कि इसको बोलते हैं थुलियम। क्या बोलते हैं भाई? थुलियम बोलते हैं, थुलियम। ये क्या है? ये है फर्मियम। ये क्या है आपका? फर्मियम। ये क्या है आपका? यूरेनियम। ये क्या है आपका? नेपच्यूनियम ना। चलो इनके एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या? बताओ भाई। चलो बताओ सबके एटॉमिक नंबर क्या है? सबके एटॉमिक नंबर क्या हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। याद रखो भाई, वरना मसला हो जाएगा तुम्हें। हम्म। फिर क्या करोगे? हम्म। बताओ थुलियम का एटॉमिक नंबर कितना? यही नहीं है, पता है कौन सा नहीं है? यही नहीं है ट्रांजिशन, मतलब एक्टिनाइड सीरीज। यूरेनियम तो सबको पता है भाई, कितना होता है? 92। नेपच्यूनियम कितना होता है? जस्ट उसके बगल में ही होता है शायद। क्यों, याद है ना? फर्मियम कहाँ पाया जाता है? और एचसीएम। ये 100 होता है। सही देख लो, बता देना गलत होगा तो। ये ब्लॉक का नहीं है, ये शायद 69 ही होता है। समझ गए? तो आगे बढ़े। चल 69 ही होता है ना? देख लेना एक बार। Interstitial compounds are formed when small atoms are trapped inside the crystal. Which of the following is not the characteristics of interstitial compound? तेरा कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है interstitial compound? They have high melting point in comparison to pure metal. सही बात। क्योंकि जब उसमें बीच बीच में क्या आ गए, वेरी स्मॉल एटम ट्रैप कर दिए गए, क्या बीच बीच में एटम आ गए, तो उनकी जो लेटिस स्ट्रक्चर और बढ़िया हो गया, मतलब उसमें अट्रैक्शन और बढ़ गया, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट और बढ़ गया क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गई। बहुत हार्ड होते हैं, करेक्ट। तुमसे पूछा क्या है? अच्छा, हमसे नॉट पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला तो करेक्ट है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? बहुत हार्ड होते हैं, ये भी करेक्ट है। दे रिटेन देयर मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये भी सही। अपनी मेटेलिक कंडक्टिविटी को क्या करते हैं?
रिटेन रखते हैं, ये तीनों स्टेटमेंट सही। दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव नहीं, ये गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। वो क्या होते हैं? केमिकली इनएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं, केमिकली इनएक्टिव होते हैं। ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? चौथा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, देख लो एक बार। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो बताओ, कह रहा है ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4, कह रहा है जब हम KMnO4 स्मॉल अमाउंट में डालते हैं, किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4। तो कह रहा है ग्रीन आयोली कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है, एक ग्रीन कलर का आयली कंपाउंड विच इज हाईली एक्सप्लोसिव, जो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। जब हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 में डालते हैं, तो जो हमारा कंपाउंड बनता है जो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, वो ये MN2O7, ये है आपका एक्सप्लोसिव नेचर। ये है साइड प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, हम तो जो पूछा है वो साथ में सॉल्ट भी बनेगा, KHSO4 भी बनेगा। समझ गए? चलो आगे बढ़िए। गैडोलिनियम, गैडोलिनियम यहाँ पे है 64 एटॉमिक नंबर है, बताओ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ये तो आसान है भाई, इसको तो कोई बता सकता है। जेनॉन कितना होता है भाई? 54। जेनॉन नोबल गैस है, पहले इसमें भरा गया होगा क्योंकि उसकी N+L वैल्यू छोटी होगी, 54 और 2 56। फिर एफ में, एक डी में, पहले डी में भरा गया होगा एक, फिर एफ में, क्योंकि जो जिस ऑर्बिटल का F7 क्यों रखा गया, एफ में क्यों नहीं भरा गया? क्योंकि ड्यू टू हाफ फील्ड। समझ गए? ड्यू टू डी में एक गया है और एफ में 7 जाएगा, ताकि वो हाफ फील्ड रहे और स्टेबल रहे। ठीक है, गैडोलिनियम है, सेम वैसे 96 का भी होता है। बस यहाँ पे 5F7 आ जाएगा, जेनॉन की जगह रेडॉन आ जाएगा, 6D हो जाएगा और ये 7S हो जाएगा। इन दोनों का सिमिलर ही दिखता है, एक जैसा। ठीक है, अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। चलो बता भी जाओ, द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रोपोर्शनेशन, रिडॉक्स से बता दो भाई। पहला है क्यों? कॉपर +1 से कहाँ गया? कॉपर+2 में गया, कॉपर+2 से 0 गया। ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, डिस्प्रोपोर्शन है, मतलब वही एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, वही एटम क्या हो रहा है? रिड्यूस भी हो रहा है। चलो ये क्या है? मैग्नेट, मैग्नेट से किस में गया? मैंगनीज किस में है इधर भाई? इधर मैंगनीज आपका किस में है? +6 में। इधर मैंगनीज +7 में है और इधर मैंगनीज +4। तो +6 से +7 +6 +7 ऑक्सीडेशन, +6 टू +4 रिडक्शन, मैंगनीज मतलब ये भी करे, ए और बी। सी चेक कर लेते हैं, अगर सी नहीं हुआ सही तो पहला हो जाएगा। कह रहा है के एम एन ओ फोर में मैंगनीज किस में है? +7। K2MnO4 में मैंगनीज है +6 में, MnO2 में +4। +7 टू +6 रिडक्शन, +7 टू +4 रिडक्शन, ये तो नहीं है, मतलब हमारा इसका मतलब करेक्ट आंसर पहला ही होगा। ये एक ऑप्शन अच्छा हो जाता अगर एक ऑप्शन ABD बना दिया जाता। क्या? ABD। देखो ये क्या है, यहाँ पे मैंगनीज किस में है? +7, यहाँ मैंगनीज +2 में, यहाँ मैंगनीज +4। देखो मैंगनीज +7 से +4 में गया, मैंगनीज +2 से +4 में गया। क्या रेडॉक्स है? ये रिवर्स है रेडॉक्स का। देखो अगर मैं इस तरफ से जाता, +4 से +2 रिडक्शन, +4 से, तो मसला क्या है कि जो दोनों एटम है दोनों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहे हैं, मतलब वो भी +7 से +4 जा रहा है, वो भी +2 से +4 में जा रहा है। क्या रेडॉक्स है? तो तुम अगर देखोगे तो मैंगनीज यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे मैंगनीज ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या रेडॉक्स है? नहीं, रेडॉक्स नहीं है। क्यों नहीं है? ये जस्ट रिवर्स है रेडॉक्स का। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जब कोई एटम एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही एटम और वही रिड्यूस हो रहा है, और सेम एटम वही, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो रहा है फाइनल,
तो ये जस्ट रिवर्स है। अगर हम इसका उल्टा जाएंगे तो आपको रिडॉक्स नजर आएगा। देखो, ये +4 से +7, ये +4 से प्लस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये है रिवर्स ऑफ रिडॉक्स, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स, रिवर्स ऑफ, ये एक्चुअल में रिवर्स है ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? जो जस्ट रिवर्स ऑन रेडॉक्स की, रेडॉक्स नहीं है ये, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो मतलब हमारा करेक्ट आंसर है ए और बी। कितना अच्छा ऑप्शन होता अगर ए बी डी एक ऑप्शन होता, तो बहुत सारे लोग ए बी डी लिखा देते। ये तो है ही नहीं यहाँ पे। चलो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज इन फ्लोराइड इज +4, बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ इन ऑक्साइड इज +7 बिकॉज, कह रहा है कि जो मैंगनीज है वो अपने मैक्सिमम फ्लोराइड के साथ +4 में पाया जाता है, बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा है वो +7 में पाया जाता है जब वो मैंगनीज के साथ। चलो, फुल्लिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, fluorine does not possess d orbital, fluorine stabilizes lower oxidation state। ऐसा नहीं है, इन कोवेलेंट कंपाउंड फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली व्हाइल ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड। सही बात है, इसीलिए वो स्टेबलाइज होता है प्लस, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकता है? सिंगल बॉन्ड। और ऑक्सीजन क्या बना सकता है? डबल बॉन्ड ही बना सकता है। इसीलिए मैंगनीज का जो फ्लोराइड भी पाया जाता है किसमें? जब ऐसा कुछ हो ना, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ वो क्या होते हैं? वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जो मैंगनीज है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? ऑक्सीजन एक ही एटम दो बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इसीलिए हमारा करेक्ट क्या है? चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ो, बताओ ये क्या होगा? ये तो आसान है, बता दो क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। कह रहा है व्हेन एसिडिफाइड K2Cr2O7 किस में जा रहा है भाई? किस में जा रहा है? ये तो आसान है, इसका बता दो भाई। हम्म। आह, जल्दी बताओ भाई। चलो, सॉल्व कर लिए। अरे K2Cr2O7 सोल्यूशन इज एडेड टू Sn+2। Sn+2 क्या होगा भाई? स्टेनस से स्टेनिक में चला जाएगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। एनसीईआरटी में पढ़े होगे तो Sn+4 में चला जाएगा, क्योंकि ये उसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, सीधी बात है ना। और खुद +3 में चला जाता है क्रोमियम। चलो, कह रहा है although zirconium belongs to 4D transition series and hafnium to 5D from, दोनों एक दूसरे के जस्ट नीचे हैं। तुमने पढ़ा इनकी साइज जस्ट बराबर होती है पीरियोडिक टेबल में, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन ऑफ हॉफनियम, इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सोस क्या कह रहा है? सो सिमिलर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तेरा बोथ बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, ये रीजन थोड़ी है। बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस, ये करेक्ट ना। और रीजन वो है, रीजन पूछ रहा है कि उसका रीजन क्या है? इनकी केमिकल और फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम, उनकी एटॉमिक रेडियाई क्या है? सेम है, दोनों सेम ग्रुप के होंगे। ये भी स्टेटमेंट तो दोनों एक ही ग्रुप के हैं, तो ठीक है। दोनों डी ब्लॉक के हैं, ये भी सही है, ठीक है। कह रहा है Cl नॉट यूज टू मेक द मीडियम एसिडिक इन ऑक्स। कह रहा है जब हम केमिनोफोर का यूज करते हैं तो कह रहा है कि हम एसिडिक मीडियम में एसिड के, जो एसिडिक मीडियम है HCl को हम यूज नहीं करते कि वो एसिडिक मीडिया का काम करे। ऐसा क्यों होता है? कि होगा क्या, HCl को वो ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कौन? ये जो HCl है, क्लोरीन -1 में ये खुद चला जाएगा किसमें? 0 में।
तो इसलिए एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो HCl है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हाँ, समझ गए। ये ऑप्शन है ना, KMnO4 ऑक्सीडाइजेज HCl into Cl2 विच इज ऑल्सो एन, हाँ ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपने जहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते थे सबसे ज्यादा, F2। ये इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, करेक्ट ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी तो पढ़ते हो, ये नॉट सेल्स देखते हो। चलो, इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट, चलो इसको बताओ भाई। क्रोमियम 6 इज a strong oxidizing agent in acidic medium but molybdenum and tungsten are not, क्यों भाई? हमने पढ़ा हैवियर एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, और वैसे उन्होंने पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अब आते हैं ऑप्शन पे, स्टेबिलिटी भी बढ़ती है डाउन द ग्रुप जाने पे, और हमने पढ़ा है कि सिर्फ क्रोमियम +6 में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है, लेकिन अगर मॉलिब्डेनम +6 में हो, टंगस्टन +6 में हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। कह रहा है molybdenum 6 एंड tungsten 6 आर मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6, करेक्ट। हाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेंबर ऑफ ग्रुप 6 ऑफ ट्रांजिशन सीरीज आर मोर, इसके दो स्टेटमेंट करेक्ट, इसके दो स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग है, लोअर ऑक्सीडेशन नहीं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हायर ऑक्सीडेशन, ये क्या क्या कह रहा है? ये कह रहा है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर नहीं, हायर ऑक्सीडेशन ना। तो इसके दो स्टेटमेंट से कुछ है क्वेश्चन, दो चार, जिसमें दो एक से ज्यादा भी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो भाई, इसका बताओ, +7 में कौन पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिनाइड सो, बताओ, सॉल्व करो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। चलो भाई जल्दी बताएं, कौन पाया जाता है? +7 में कौन पाया जाता है? जल्दी बताओ भाई। हम्म, बताओ भाई, +7 में इसमें कौन पाएगा? चलो जल्दी बताओ, याद है कि नहीं तुम्हें? अच्छा, पहले सबका नाम बता दो तो, सबके नाम क्या है? ये क्या नाम है? अमेरिका, 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 अमेरिकियम ना। ये क्या है? ये है प्लूटोनियम, सही ना बता रहा हूँ? ये क्या है? यूरेनियम, तो सबको पता है। ये क्या है? नेपच्यूनियम। अब बताओ, एटॉमिक नंबर तुम्हें पता है? यूरेनियम का पता है कितना होता है? 92। फिर कौन होता है उसके? नेपच्यूनियम उसके बगल में होता है, उसका कितना होता है? 93 होता है। उसके बगल में कौन होता है? Pu होता है। उसके बगल में मेरिकियम होता है, यही ना? सही है, देख लो, बता दो मुझे। ये इनके एटॉमिक नंबर सही है ना? देख लो एक बार, चेक करके बता दो। चलो, इसमें दो ऐसे हैं जो +7 में पाए जाते हैं, दो इसके ऑप्शन है, ठीक है। कौन कौन है? एक प्लूटोनियम है 94, और एक नेपच्यूनियम है। ये दो हैं जो आपके किस में पाए जाते हैं? देख लो भाई, एटॉमिक नंबर कुछ याद रखो भाई, कभी कभी पूछ लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। अगर तुम्हें याद नहीं रहा तो फिर मसला खड़ा हो जाएगा, समझ गए? इसलिए तुमको याद होना चाहिए। हम्म, आगे बढ़ो। अगला है ये। हाँ हाँ हाँ, ये बढ़िया है।
ये फ्लोरीन कह रहा है 1 से है, जो N-2F है, 1 to 14 है, ये 0 से 2 है, NS2 है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है, ठीक है। कह रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड इज N-2, F1 से 14, N-1, D0 से 2 और NS2। करेक्ट है ना? सही है। इसमें एक केस है जिसमें F में 0 होता है, पता है? ये F1 से 14 लिखा है, चलो ऑप्शन में ये रहा तो मार्क कर लेना, लेकिन एक्चुअल में एक में F में 0 भी होता है, एक में F में 0 होता है, बताओ किस? आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया गया होगा। 90 में बताया गया था। 90 में डी में 2 रहता है, F में 0 रहता है। चलो अब मैं शॉर्टकट 91, 92, 93, मैंने शॉर्टकट बताया आपको, आपने पढ़ा है। क्या होता है भाई, इन तीनों में याद कैसे रखना है, डी में एक होता है, उसके बाद डी में एक आता ही नहीं, पहले 90 में डी में 2 है, फिर 91, 92, 93 में D4 है, फिर 96 में जाके D1 आता है, फिर सबसे लास्ट में कौन है, 103, जिसमें D में 1 आता है। इन दोनों में मसला क्या है, यहाँ हाफ फिल्ड हो जाता है F7, इसलिए D में एक होता है, यहाँ पे F फुल फिल्ड होके भी है D में एक, यहाँ पे F7 आता है, यहाँ पे F14 आता है, यही आप। लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है 58 में ऐसा नहीं होता? ये 58 के जस्ट नीचे है, 58 में डी में एक होता है और एफ में एक होता है, बस इसके अलावा कहीं भी डी, फिर सीधा 64 में जाते हैं, डी में 1 होता है, एफ में 7 होता है, फिर सीधा सीधा कहाँ जाते हैं, 71 में जाते हैं, D1 होता है और F14 होता है, बाकी डी में कहीं 1 नहीं होता। लेंथेनाइड सीरीज में डी में 1 है, किसमें, 58 में है, 59 में है ही नहीं, फिर ऐसी इसकी तरह नहीं, इसका थोड़ा बिहेवियर अलग है। इसमें देखो 90 में D2 है, 91, 92, 93 में D1 है, फिर 90, ये दोनों सेम, ये 64 के जस्ट नीचे 96 होता है और 71 के जस्ट बिलो 103 होता है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिनाइड्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन 6d ऑर्बिट। ये सब 6d वाले हैं, समझना। ये क्या है, ये 6d वाले, ये 6d ही है भाई, ये सब 6d है। 1 इलेक्ट्रॉन इन 6d, बताओ 1 इलेक्ट्रॉन किसमें है इसमें, 91, 92, 93, 92 में भी है, 93 में भी है, बस फिर किसमें है, 96 में है और 103 में भी है, तो 94, 95 में तो है नहीं। हमारा ऑप्शन आ गया क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये शॉर्टकट है, इसको आप याद रख लें, बाकी चीजें आपकी हो जाए, बाकी जो 8-10 आपको बताए गए ना जो आपको याद रखने हैं, बाकी तो N+L रूल से समाप्त कर दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड shows +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिसाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसे हैं जो +2 भी शो करते हैं। अच्छा पहले सीरियम पे आते हैं, बताओ सीरियम +3, देखो सीरियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, +3 और +4, लेंथेनाइड है तो +3 तो उनका कॉमन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 तो उनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 में सब पाए जाएंगे जो भी लेंथेनाइड्स है वो तो +3 में पाए ही जाते हैं ना, उनका जनरल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आते हैं कि और किस में पाया जाता है, जैसे ये भी +3 में पाया ही जाएगा। अब आते हैं दूसरे वाले, सीरियम जो है वो +4 में भी पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। यूरोपियम जो है +2 में पाया जाता है, इटर्बियम भी +2 में पाया जाता है, ये सिर्फ +3 में पाया जाता है ना। अब ऑप्शन देख लें आप, इसका भी दो ऑप्शन है, कौन है, यूरोपियम और इटर्बियम, ठीक है। चलो देख लो एक बार भाई, सब मैच कर लो अच्छे से, आगे बढ़ा जाए।
एटॉमिक नंबर भी याद रखो, नहीं तो मसला हो जाएगा फिर। उसके एटॉमिक नंबर आप याद रखें, उसका निमोनिक्स याद रख लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। निमोनिक्स याद रख लें, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म MF35 कंपाउंड, मतलब मेटल के साथ 3 फ्लोरीन पाए जाते हैं। तुमको बताएं, क्रोमियम के साथ पाया जाता है, CrF3 भी पाया जाता है, और कोबाल्ट ही है ये पाए। ठीक, निकेल तो पाया ही नहीं जाता। निकेल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सब तो पाए ही नहीं जाते ना। ये सब तो पाए ही नहीं जाते। निकेल, कॉपर, जिंक ना। हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट है, क्रोमियम भी पाया जाता है और कोबाल्ट। मैंने कहा ना, कुछ क्वेश्चन हैं जिसके एक से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं। निकेल, कॉपर, जिंक तो पाया ही नहीं जाता, आगे बढ़ते हैं। जब द फॉलोइंग नॉट एक्स ऑक्सीडाइजिंग, हमें थोड़ी देर पहले आया कि कौन होता है भाई, क्रोमियम +6 में करता है, मॉलिब्डेनम +6 में अगर हो, अगर मॉलिब्डेनम +6 में हो और टंगस्टन +6 में हो, ये दोनों नहीं करते। अब ऑप्शन देख लो, नॉट, तो इसमें नॉट में कौन कौन आएगा, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन आएगा। क्रोमियम यहाँ भी +6 में है, क्रोमियम यहाँ भी +6 में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आल्दो +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लैंथेनाइड, कह रहे लैंथेनाइड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, लेकिन कह रहा है जो सेरियम है, सेरियम जो है +4 में भी पाया जाता है। क्यों, आपको पता है सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 58 होता है। जब ये +4 रिलीज करेगा तो कितना बन जाएगा, क्योंकि एक्चुअली वो +4 में इसलिए जाना चाहता है ताकि वो फुलफिल हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल ऑप्शन है, ये तो फालतू बात। इट हैज ए टेंडेंसी टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सही बात। इट हैज अ टेंडेंसी टू अटेन F0, सही बात है, F0 आ जाएगा, क्योंकि जो F के इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो जाते हैं, सेरियम में F में एक था ना, 4F1 आता है ना इसमें, तो जब इसमें पहुंचेगा तो F में क्या आ जाएगा, 4F0 हो जाएगा, ठीक है। 4F क्या हो जाएगा, 0। चलो भाई, एन एलिमेंट विच कैन, चलो इसको मैच करो, आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लो, फिर मैं बताता हूँ। चलो, तो आप 1 मिनट में सॉल्व करें, ठीक है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊं। आप देख लें भाई, देख लें, इसको सॉल्व करें। चलो भाई, हो गया। चलो, मैं सॉल्व करूं। चलो, एन एलिमेंट विच कैन शो +8, आपने पढ़ा है दो पीरियोडिक टेबल में, दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम रुदेनियम बोलते हैं और ऑस्मियम बोलते हैं, ठीक। Ru और OS, रुदेनियम और ऑस्मियम किसमें पाए जाते हैं भाई, ये +8 में। ढूंढो उसमें कहा है, पहले का C आया, ठीक। 3D ब्लॉक एलिमेंट दैट कैन शो अप टू प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 में कौन पाया जाता है, वो था मैंगनीज ही तो पाया जाता है +7 पे, +2 से लेके +7 तक ही तो पाया जाता है। मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है ना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ भी पीछे ही तो आया था। कह रहा है 3D ब्लॉक एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, आपने मेल्टिंग पॉइंट का जो ग्राफ देखा होगा तो आपको ऐसा दिखता है कुछ, ये बीच में मैक्सिमम हो जाता है, फिर देखा है ना, और क्रोमियम का अपने आसपास के दोनों से ज्यादा है, ठीक है। क्रोमियम का मैंगनीज से भी ज्यादा है और आयरन से भी ज्यादा है। क्रोमियम का मैक्सिमम होता है ना अपने आसपास वालों से, देखो इसमें किसका ज्यादा है, हाईएस्ट। आपको दिख रहा है कौन है भाई, इसका बी है। अपनो डायग्राम बनाया हो तो ऑप्शन आपका मैच कर गया।
यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, आप मैच करके लिखो। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी। ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। समझिए। चलो अगले क्वेश्चन ये है आप। चलो इसके लिए भी 1 मिनट दे देते हैं। इसके लिए भी हम आपको 1 मिनट देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लें। फट से सॉल्व करें इसको। लैंथेनाइड ऑक्साइड क्या होता है, लैंथेनाइड किससे मैच करें, मिस मेटल क्या होते हैं, मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय क्या होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनाइड्स आर इम्प्लॉयड। लैंथेनाइड ऑक्साइड का हम मैच करे जाएंगे, बताओ इसमें कौन सा। देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6, एक ज्यादा दिया होगा ना, कोई ना कोई एक छूटेगा है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में मान लो कोई एक हट जाए। एग्जाम में भी दे सकता है, कोई मसला नहीं, उसको आपको समझना है। लैंथेनाइड ऑक्साइड क्या होगा भाई, कहाँ मिलाएंगे, कहाँ पे यूज होता है, बताओ जल्दी। जल्दी सॉल्व करो भाई, आपको 1 मिनट का टाइम दिया गया है, जल्दी सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करें आप। हम्म। जल्दी बताओ भाई क्या आएगा। चलो मैं सॉल्व करूं। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। लैंथेनाइड ऑक्साइड, ये एनसीईआरटी आप पढ़े होगे। लैंथेनाइड ऑक्साइड का यूज कहाँ होता है भाई, स्क्रीन पे यूज होता है इसका। मतलब कौन सी स्क्रीन पे यूज हो कर सकते हैं इसको हम, टेलीविजन की स्क्रीन। मतलब ये जो स्क्रीन लगी हुई है इसमें भी यूज हुआ होगा, इस ये भी तो टीवी ही है, डिजिटल बोर्ड। लैंथेनाइड, लैंथेनाइड क्या होते हैं, लैंथेनाइड का यूज किसमें किया जाएगा, ऑप्शन दे। लैंथेनाइड मेटल प्लस आयरन, प्रोडक्शन ऑफ आयरन एलॉय ना। लेंथेनाइड का एलिमेंट हम किसमें करते हैं, लेंथेनाइड का मतलब क्या, पूरी लेंथेनाइड सीरीज, उसमें हम एलॉय बनाने के काम में करते हैं, आयरन के एलॉय बनाने में हम इसका यूज करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। मिस मेटल क्या होता है, एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, मिस मेटल किसको बोलते हैं भाई, इसमें लेंथेनाइड मेटल हो और साथ में मेनली प्लस आयरन, लेंथेनाइड मेटल होता है और आयरन होता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या है भाई, इसका ऑप्शन है डी। एक कह रहा है मैग्नीशियम बेस्ड एलॉयज इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, कह रहा है जो मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इससे क्या बनता है भाई, इससे बुलेट्स बनते हैं ना। इससे क्या बनते हैं, बुलेट्स बनते हैं। और क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनाइड, मिक्स्ड ऑक्साइड का यूज हम पेट्रोलियम के क्रैकिंग में यूज करते हैं, वो है सी ऑप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट, आप ये एनसीईआरटी के एप्लीकेशन में लिखा होगा सब है, या कहीं कहीं बीच में जहाँ पे मिस मेटल बीच में आता है, और एप्लीकेशन में जब लास्ट में जब डी एंड ए ब्लॉक खत्म होता है तो वहां पे इन सबका यूज लिखा हो। ठीक है, एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ें, या इसी को आप याद रख लें तो भी बहुत है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो इसके लिए भी आपको हम 1 मिनट का टाइम देते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आपने पहले पढ़ी होंगी, कुछ इसमें ऑर्गेनिक के भी हैं, कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा होगा एक, तो जैसे ये है, ये आप कहाँ पढ़ते हो पता है? ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नेम्ड रिएक्शन हो आप पढ़ते हो, इसको कहाँ पढ़ाया गया आपको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ना। ऐसे ही सब है, ये भी कहाँ पढ़ाया गया है, ये भी हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है। चलो हो गया, सॉल्व कर लिए। निकेल इन द presence ऑफ हाइड्रोजन, Cu2Cl2, V2O5, फाइनली डिवाइडेड आयरन, TiCl4 प्लस ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। चलो
पहला बताओ कहीं निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है एक्चुअल में। हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल्स और को घी में क्या करते हैं, रिएक्शन। तो ऐसे नहीं मिलाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट। तो पहले का क्या है भाई, सी ना, यही तो यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल टू घी कन्वर्ट करने की, हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जाता है आपको। चलो Cu2Cl2 कहाँ पढ़ते हैं भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन, उसका क्या नाम है, सैंडमियर रिएक्शन। मतलब ये कहाँ आएगा, अरे डी नहीं, इसका रिएक्शन क्या आएगा भाई, ये भी ऐसा कैटेलिस्ट काम करता है, ठीक है। चलो V2O5 कहाँ यूज होता है भाई, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, बी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, एनसीईआरटी में सब लिखा। फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है ना, हैबर्स प्रोसेस में यूज होता है, आपको 5-6 लिखाए गए। हैबर्स प्रोसेस ये आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ाएंगे, बताओ क्या होता है भाई, इसको क्या बोलते हैं, जिगलर नाटाकेट, इसका कहाँ है ए ऑप्शन, ठीक है। ये तो आया ही नहीं किसी में, ये तो किसी में आया ही नहीं, समझ गए। एनसीईआरटी पे तुम्हारा सब कुछ रिवाइज हो जाए, ठीक है। आप K2Cr2O7 और KMnO4 बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें उसके रिएक्शन याद रखें आप, कि कैसे बना, वो पायरोल्यूसाइट हो रहा है ना, उसका कलर आप याद रखें, उससे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट और K2Cr2O7 बहुत अच्छे थे। चलो बताओ भाई, ये तो आसान है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MnO2 बताओ, मैग्नीज इसमें इसमें तो आसान है, किसमें है भाई, ये तो आसान है, फटाफट कर लेते हैं। पहले का +4 मतलब पहले का सी है। मैंगनीज का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बताओ, क्या पढ़े, थ्योरी लूंगा थोड़ा सा इसकी, फिर आपको ये सब। इसका मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है मैंगनीज का, मैंगनीज का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 ना, निकल का +2, जिंक का +2 ना, और कोबाल्ट का +3, आयरन का +2। मतलब मैंगनीज का +3 है, मतलब ये बी ऑप्शन है, इसको बी से मैच करा। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन ऑक्साइड के फॉर्म, ऑक्साइड के फॉर्म में तो बताओ कितने में पाया जाता है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज कितना होता है भाई, ऑक्साइड के फॉर्म में जब वो 5% होता है तो +7 तक जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट, अरे मैंगनीज का +3 नहीं होता, कितना होता है भाई, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, ठीक है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइट कितना होता है, ये +3 होता है, लेंथेनाइट का तो +3 होता है ना। चलो, +3 का मतलब है कि इसका ऑप्शन है बी, +7 है मतलब इसका ऑप्शन है ई, इसका ऑप्शन है बी, इसका ऑप्शन है सी, तो सी, बी, अरे बी नहीं तो चेंज हो गया ना, बी थोड़ी रहा, अब तो ए हो गया, तो चेंज हो गया है, ये है ए, यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे ए, समझ गए। तो CAEB ये हो गया मैचिंग, करेक्ट। CAEB तो अब ऑप्शन नहीं है इसमें, आप मैच कर लिए, ठीक है। चलो, ये भी बढ़िया है। चलो इसका भी सोच लो आप, इसका भी सोच लो आप, 1 मिनट आपको देते हैं। चलो बताओ, लेंथेनाइट विच शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, लेंथेनाइट विच कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़ी देर पहले पढ़ाया। रेडियो एक्टिव लेंथेनाइट
कौन होता है? लेंथेनाइट विच हैज 4f7, लेंथेनाइट विच हैज 4f14। बताओ, ये ऊपर वाले दोनों तो अभी थोड़ी देर पहले आए थे। लेंथेनाइट जो +4 में होते हैं वो देखो, ये अभी तो थोड़ी देर पहले आए थे, दिखा देता हूँ। थोड़ी देर पहले ही आप पढ़े थे। देखो यहाँ, ये कौन सा लेंथेनाइट +4 में? सीरियम। और कौन सा लेंथेनाइट +2 में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये दोनों, याद रखना भाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यूरोपियम और इटरबियम। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ अपना। आ गया मेरा क्वेश्चन, ये है। कह रहा है ऐसा लेंथेनाइट जो +4 में पाया जाता है वो सीरियम है। सीरियम कहाँ है भाई? बी में, तो पहले का है बी। कह रहे लेंथेनाइट सोर्स +2, यूरोपियम और इटरबियम। यूरोपियम कहाँ है? ये है, इसका मतलब इसका ऑप्शन है डी, पीछे तो आया था अभी। कह रहे रेडियो एक्टिव लेंथेनाइट, रेडियो एक्टिव लेंथेनाइट क्या होते हैं भाई? रेडियो एक्टिव लेंथेनाइट कौन है? प्रोमेथियम होता है, पता है ना? प्रोमेथियम इज द रेडियो एक्टिव लेंथेनाइट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है इसका? ए। कह रहे लेंथेनाइट विच शोज 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ 4f7 कहाँ कहाँ था भाई? 4f7 दो में ही है, गैडोलिनियम में है और किस में भाई? मतलब 64 में है और 96 में। समझ गए? और इसी में +3 करोगे तो भी वो +7 में ही रहेगा। समझ गए? अभी तुमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था ना गैडोलिनियम का भाई, तो गैडोलिनियम कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पढ़े थे? अभी थोड़ी देर पहले तो आया था। गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन, चलो आप देख लेना पीछे जाके, ठीक है? मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो चलो, गैडोलिनियम है इसका आंसर। चौथे का है ई। 4f14 सबको पता है, ल्यूटेटियम पाया जाता है एकदम लास्ट ना। हाँ? अरे एकदम लास्ट में आता है ना ल्यूटेटियम, कहाँ? 71। प्लस तीन में ही वो 71 में पाया जाता है। एस के दो जाते हैं, डी का एक चला जाता है, एफ का 14 बच जाता है। इसमें भी वही सेम लॉजिक, एस में एक, एस का दो और डी में जो एक भरा हुआ है वो एक चला जाता है, तो +7 में पाए जाते हैं। ऑप्शन मैच हो गया। गैडोलिनियम हो गया। अरे ये मैच क्या लिख दिया? यहाँ पे ल्यूटेटियम लिखना था ना। ल्यूटेटियम कौन है भाई? सी है। कौन है? सी है। बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज हो गई हैं, देखिए समझ गए ना, इसको आप याद रखें। ऑप्शन हमारा मैच हो गया। पहले का बी है, दूसरे का डी है, तीसरे का ए है, रेडियो एक्टिव है, चौथे का ई है और पांचवें का सी है। आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन ये। टोटल हमारे पास 30 क्वेश्चंस थे, कितनी? ये लास्ट क्वेश्चन। एक लेक्चर और आएगा इसका, इसमें आपको कुछ थ्योरी बताई जाएंगी और कुछ और न्यूमेरिकल जो KMNO4 पे बेस्ड है, K2CR2 7 पे बेस्ड, और थोड़े बहुत इन जैसे एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होता है। बताओ 3D सीरीज में एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन सबसे मिनिमम किसकी होती है? चलो क्या कह रहा है, इस पे आते हैं। एक्टिनाइड्स आर रिलेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एज कंपेयर टू लेंथेनाइड्स। कह रहा है कि जो एक्टिनाइड्स के कॉम्प्लेक्स हैं वो लेंथेनाइट से लेस स्टेबल होते हैं। ये बात सरासर गलत है। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये एक्टिनाइड के मोर स्टेबल होते हैं। किससे? एक्टिनाइड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो एफ के इलेक्ट्रॉन भी यूज कर लेते हैं। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसका मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरे पे आते हैं। एक्टिनाइड्स कैन यूटिलाइज देयर 5 ऑर्बिटल्स, सही बात है, along with 6d ऑर्बिटल। कह रहा है कि जो यूटिलाइज होता है इसमें दोनों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्डिंग में। किसमें? इन बॉन्डिंग, ठीक है। बट लेंथेनाइड्स डू नॉट यूज देयर 4f ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। समझ गए? कह रहा है कि जो 4f ऑर्बिटल्स है वो यूज नहीं हो पाता। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब असर्शन जो था वो रॉन्ग था, और जो हमारा रीजन था वो ट्रू था।
असर्शन रॉन्ग, रीजन ट्रू। ठीक है। कैसा लगा भाई लेक्चर? ठीक था, मजा आया। बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज होगी। एक लेक्चर और लेंगे इसका जिसमें कुछ थ्योरी आपको बता देंगे और कुछ और क्वेश्चन जो थोड़े बहुत रह गए ना कुछ टॉपिक्स के, कुछ जेई मेंस के पीवाईक्यू ले लेंगे जो आ सकते हैं नीट। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।